इनडायरेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस है उसे हम पर्टिकुलरली अलग अलग वीडियो में समझ चुके हैं। अब बारी है पैराग्राफ वाइज एग्जांपल्स की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, काजल और कनक के बीच यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है या फिर बातचीत होता है। तो काजल पहले पूछती है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, मतलब ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे वर्ड, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है। कनक आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये असर्टिव सेंटेंस है। काजल प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ये एक क्या है, प्लीज, काइंडली, ये सब वर्ड्स स्टार्टिंग हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद कनक डोंट वरी, इंपेरेटिव सेंटेंस है बट नेगेटिव में है। लास्ट आई विल श्योरली हेल्प यू दिस इवनिंग, ये असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखा है, काजल व्हाट आर यू डूइंग। तो कौन सवाल पूछती है यहाँ पे, काजल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर हम यूज करेंगे आस्क। किससे पूछती है, तो कनक को लिखेंगे कनक। कंजक्शन के तौर पर यहाँ पे जनरल यूज होता है इफ या तो वेदर, लेकिन कब, जब हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो तब। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है WH क्वेश्चन से, तो कंजक्शन WH क्वेश्चन ही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट। ठीक है। अब जो ये रेस्ट सेंटेंस है, जो बाकी के बचा हुआ सेंटेंस है, क्या है, आर यू डूइंग नाउ, तो इससे हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो क्या बनेगा, हेल्पिंग ऑफ बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, बराबर। यू आर डूइंग नाउ। अब यहाँ पे यू कौन है, यू हमेशा चेंज होता है लिसनर के अनुसार, और लिसनर यहाँ पे कौन है, कनक। लड़का है तो यू के बदले यहाँ पे क्या आएगा, ही। लड़की होती तो क्या आता, सी, बट यहाँ पे लड़का है तो लिखेंगे ही। ओके। उसके बाद आर। अब प्रेजेंट में इज एम आर हो तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज या फिर वेयर। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज। उसके बाद डूइंग। नाउ हो तो नाउ को चेंज करने पे इंडायरेक्ट स्पीच में बनेगा देन, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके। उसके बाद कनक आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो कनक यहाँ पे आंसर दे रहा है तो लिखेंगे कनक रिप्लाइड। कनक रिप्लाइड किसे, काजल को। तो यहाँ पे एक बार नाम लिख लेते हैं तो दोबारा उसका नाम का यूज नहीं होता है। क्या होता है, उसका कर्म व्यक्ति का यूज करेंगे। लड़की होगी तो आएगा हर, लड़का होगा तो लिखेंगे हिम। तो यहाँ पे कनक ने काजल को आंसर दिया है, इसलिए हम कनक रिप्लाइड हर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई हमेशा चेंज होगा रिपोर्टर के हिसाब से। रिपोर्टर कौन है यहाँ पे, कनक। लड़का है तो आई के बदले यहाँ पे आएगा ही, लेकिन उससे पहले क्या है, कंजक्शन। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, उसके हिसाब से कंजक्शन क्या बनेगा, दैट। आई के बदले क्या आएगा, ही। एम के बदले आएगा वाज, फिर डूइंग। माई के बदले क्या आएगा, हिज। उसके बाद लास्ट में है होमवर्क, बाद में फुल स्टॉप। ओके। उसके बाद काजल प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। काजल ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, प्लीज, काइंडली या फिर ऐसे शब्द आए तो क्या होता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं, रिक्वेस्टेड। प्लीज है यहाँ पे इसके लिए सेंटेंस के हिसाब से, और यहाँ पे कंजक्शन का यूज होगा टू। नेगेटिव हो तो होगा नॉट टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव है तो लिखेंगे कंजक्शन आएगा टू। काजल प्लीज है तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्टेड। किसे, अब यहां से प्लीज हट जाएगा, बराबर। किसे रिक्वेस्ट किया है, कनक को, तो कनक यहाँ पे एक बार नाम आ गया तो फिर बार बार नाम नहीं लिखते हैं। क्या आएगा, हिम आएगा। जैसा यहाँ पे लिखे थे हर, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, हिम। लेकिन रिपोर्टर का हमेशा नाम लिखेंगे। उसके बाद रिक्वेस्टेड हिम। अब ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव में है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन का यूज करेंगे टू। उसके बाद हेल्प लिखेंगे,
टू हेल्प। अब मी आई माई और मी चेंज होगा रिपोर्टर के हिसाब से। यहाँ पे रिपोर्टर कौन है? काजल। तो काजल के बदले यहाँ पे मी लिखा है, तो मी का क्या हो जाएगा? हर। उसके बाद विथ माई है तो माई का भी हो जाएगा हर। उसके बाद लास्ट में होमवर्क। लास्ट सेंटेंस, कनक डोंट वरी। कनक ने यहाँ पे बताया है कि मतलब चिंता मत करो। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस, बट क्या है? नेगेटिव में है। तो लिखेंगे कनक। यहाँ पे वाक्य का भावार्थ स्पष्ट नहीं है तो हम लिख सकते हैं रिप्लाइड या फिर टोल्ड। कनक रिप्लाइड या तो टोल्ड। किसे? काजल को। लिखेंगे हर। उसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे नॉट टू। ये हट गया। उसके बाद क्या बचा? वरी। नॉट टू वरी। फिर सेंटेंस कंटिन्यू है। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस एड हुआ है तो लिखेंगे एन एडेड दैट। तो लिखेंगे एन एडेड दैट। उसके बाद क्या है? आई है तो आई के बदले यहाँ क्या यूज होगा? कनक के तो आएगा ही। विल का हो जाएगा वुड। उसके बाद क्या है? श्योरली हेल्प। यू का क्या हो जाएगा? हर। उसके बाद दिस के बदले दैट लास्ट में बचा है लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो देखते हैं। पैसेंजर और कुली के बीच यहाँ पे बातचीत होती है। आंसर पे चलते हैं। द पैसेंजर आस्क्ड द कुली। अब देखिए यहाँ पे द पैसेंजर द कुली क्यों? यहाँ पे तो ओनली पैसेंजर ने ओनली कुली है। तो देखिए यहाँ पे पैसेंजर कुली के बीच तो बातचीत होती है, लेकिन कैसे है? सिर्फ एक पैसेंजर और एक कुली के बीच। तो इसके लिए हम द पैसेंजर और द कुली के यूज किए। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ आस्क क्यों लिखे? क्योंकि पैसेंजर और कुली के बीच हमेशा क्या होता है? पहले पैसेंजर कुली से सवाल पूछता है या तो कुली पैसेंजर से सवाल पूछता है कि मैं ये सामान ले चलूं, या तो क्या सामान तुम ले चलोगे। ये सब सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग ऑफ तौर पर आस्क का यूज करेंगे। द पैसेंजर आस्क्ड द कुली। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऊपर से अफर्मेटिव है, तो कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे टू। ठीक है। उसके बाद टेक दिस के बदले क्या हो जाएगा? दैट। टू टेक दिस के बदले यूज होगा दैट। उसके बाद है हैवी बैग। टू। अब देखिए यहाँ पे माई आया है, तो माई हमेशा मैंने कहा था कि आई मी और माई हमेशा चेंज होगा रिपोर्टर के हिसाब से। रिपोर्टर यहाँ पे कौन है? पैसेंजर। हमें जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो यहाँ पे पुरुष है। माई के बदले क्या आएगा? हिज। क्यों? क्योंकि आई माई मी अगर बोलने वाला पुरुष होता है रिपोर्टर, तो आई के बदले आएगा ही। अगर स्त्री होती तो आएगा सी। फिर मी होता है तो क्या आएगा? हिम। लड़की होगी तो आएगा हर। वैसे ही माई होगा तो लड़कों के लिए यूज होगा हिज और लड़की के लिए यूज होगा हर। तो यहां पे आएगा हिज ऑफिस, बाद में फुल स्टॉप। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। कुली सर इट विल कॉस्ट मोर। यहाँ पे सर कहते हुए कुली ने पैसेंजर का रेस्पेक्ट किया, तो लिखेंगे द कुली रेस्पेक्टफुली टोल्ड हिम। ठीक है। अब यहाँ पे हिम क्यों लिखे? क्योंकि द पैसेंजर हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो उसी वर्ड को हम बार बार यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम कर्तव्य व्यक्ति का यूज करेंगे। तो द कुली लिखे। अब यहाँ पे द कुली लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्यों लिखा? ये सवाल पूछ सकते हो कि इसलिए लिखा
क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर है और रिपोर्टर का नाम हमें हमेशा स्टार्टिंग में लिखेंगे। लिसनर का एक बार लिख दिया तो दोबारा हम उसके लिए कर्तव्य विभक्ति का यूज करेंगे। तो लिखेंगे द कुली रेस्पेक्टफुली लिखा है तो यहाँ से सर रिमूव हो जाएगा क्योंकि सर के लिए हमने क्या यूज किया, रेस्पेक्टफुली टोल्ड हिम। अब ये सेंटेंस कौन सा है, एडजेक्टिव सेंटेंस है। इट विल कॉस्ट मोर है, कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे दैट। इट का इट रहेगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। उसके बाद कॉस्ट मोर, फिर फुल स्टॉप। अब देखिए तीसरा पॉइंट, पैसेंजर डोंट वरी। पैसेंजर ने कहा चिंता मत करो। ये सेंटेंस कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, बट क्या है, नेगेटिव में है, तो कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे यहाँ पे नॉट टू। लिखेंगे द पैसेंजर लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस का जो भावार्थ है वो स्पष्ट नहीं है, तो लिखेंगे आस्क्ड या फिर, ठीक है, द पैसेंजर आस्क लिखे। उसके बाद किसे, तो कुली को लिखेंगे, कुली के लिए यूज करेंगे हिम। अब बारी है कंजक्शन की, नेगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन तौर पर यूज होगा नॉट टू। अब क्या बचा, डोंट निकल गया, बचा क्या, वरी। सेकंड सेंटेंस कंटिन्यू है, बस देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, एडजेक्टिव है या फिर कोई और। आई विल पे 100 रुपीज फॉर इट। सेंटेंस यहां से आइडेंटिफाई हो गया, क्या है, एडजेक्टिव सेंटेंस। तो लिखेंगे एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट। दैट का यूज क्यों किया, क्योंकि ये कंजक्शन है सर, कंजक्शन सेंटेंस के हिसाब से आया हुआ है। एडजेक्टिव है तो आएगा दैट, इंपेरेटिव होता तो आता टू या फिर नॉट टू, इंट्रोगेटिव होता फिर इफ तो वेदर या तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ऐसा होता। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा। फिर यहाँ पे आई पैसेंजर है तो आई में लिखेंगे ही, विल का हो जाएगा वुड, फिर पे 100 रुपीज फॉर इट, ठीक सर। उसके बाद लास्ट में कुली, थैंक यू सर, हाउ काइंड यू आर। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, साथ में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे हाउ से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब यस भी हो सकता है कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन हमें लास्ट के सिंबल से मालूम पड़ेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे देखो थैंक यू सर लिखा है तो थैंक यू के बदले हम क्या स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज करते हैं इसका। लिखेंगे थैंकिंग द पैसेंजर, ठीक है, थैंकिंग द पैसेंजर कॉमा द कुली, ठीक है, सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे थैंकिंग द पैसेंजर स्टार्टिंग में क्यों आया, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, थैंक यू या फिर कांग्रेचुलेशंस, ये सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यहाँ पे थैंक यू लिखा, मैंने पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के, तो वहां पे थैंक यू तो लिखा होता है तो हम लिखेंगे थैंक या फिर थैंकिंग। अब यहाँ पे कुली ने दो सेंटेंस कहा है कि धन्यवाद सर आप कितने दयालु हो, तो सेंटेंस को बदलेंगे इंडेक्स फिक्स में, तो हिंदी में क्या बनेगा कि कुली ने धन्यवाद बताते हुए कहा कि, किसे कहा कि पैसेंजर को, कि आप कितने दयालु हो, तो लिखेंगे थैंकिंग द पैसेंजर, यात्री को धन्यवाद बताते हुए या फिर जताते हुए द कुली ने कहा, क्या कहा, अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है तो लिखेंगे द कुली एक्सक्लेम्ड। सेंटेंस के आधार पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, खुशी से बोल रहा है तो यहाँ पे आएगा जॉय, ठीक है। द कुली एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कंजक्शन के तौर पर यूज होगा दैट। अब एक्सक्लेम्ड आ गया विथ जॉय के साथ तो यहाँ पे हाउ हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, काइंड यू आर। इसे चेंज करेंगे अफर्मेटिव में तो क्या बनेगा, यू आर काइंड। तो यू कौन है, पैसेंजर, क्यों, क्योंकि लिसनर के सब चेंज होगा तो क्या आएगा, दैट ही। अब यहाँ पे आर है तो आर के बदले यहाँ पे या तो वाज यूज होगा या तो वेयर, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ही है तो उसके हिसाब से क्या आएगा, वाज। फिर
हम एक शब्द जोड़ दें, यहाँ पे लिखेंगे वेरी, फिर क्या बचा है यहाँ पे काइंड, लिखेंगे लास्ट में काइंड, फिर फुल स्टॉप।